हाय एवरीबॉडी, मैं हूं ज़ीशान कमर। आप देख रहे हैं ज़ी फिटनेस, जहां हम बात करते हैं फैट लॉस, फिजिक मेंटेनेंस और हेल्थ के बारे में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेइंग स्केल के बारे में, जिसको उर्फ़े आम में वेट मशीन कहा जाता है हमारे यहाँ, जिससे हर उस शख्स का वास्ता पड़ता है जो वज़न कम करने का इरादा रखता है, क्योंकि वो देखेगा तो वो कहेगा कि यार मेरा वेट बहुत बढ़ गया है, मुझे इसे कम करना चाहिए। उसके बाद वो लोग जो वज़न कम कर रहे हैं या अपने ज़िंदगी के किसी हिस्से में वज़न कम कर चुके हैं। वेइंग स्केल सिर्फ एक उसके ऊपर दिखाई देने वाला नंबर सिर्फ एक नंबर नहीं है। अगर आपका सुबह उठने के बाद आप वेट करते हैं, आपका वेट थोड़ा कम है, तो आपका दिन बड़ा खुशगवार गुजरेगा अगर आप उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। और अगर वो थोड़ा ज़्यादा है तो वो आप डाउन द रोड आपके जो दिमाग की जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाएगी कि ऑल्दो आई एम डूइंग एवरीथिंग इन द परफेक्ट मैनर, हर चीज़ को सही तरीके से करने के बावजूद मेरा वज़न कम नहीं हो रहा, लिहाजा मेरा वज़न कम नहीं हो सकता। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेइंग स्केल हमारी जर्नी में अगर हम फैट लूज़ करना चाहते हैं तो किस हद तक डिसेप्टिव हो सकता है, गुमराह कुन हो सकता है, और अगर हम उसे यूज़ करते हैं एज द ओनली टूल जो हमें चाहिए अपनी कामयाबी को नापने के लिए जब हम वज़न कम कर रहे हैं, तो किस तरह से उसे इस्तेमाल करें। मेरे साथ रहिएगा इस वीडियो के आखिर तक, आपके पर्सपेक्टिव चेंज होगा जिससे आपको मदद मिलेगी, क्योंकि 500 तकरीबन लोगों के साथ मैंने काम किया 3 सालों में, और मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि वेइंग स्केल को देखकर लोग सबसे ज़्यादा घबराते हैं जब वो कोशिश करते हैं अपना फैट लूज़ करने की। तो बात करेंगे कि वेइंग स्केल क्यों और कैसे हमें गुमराह करता है, और हमें क्या जानने की ज़रूरत है कि हम गुमराह ना हों और खुशी के साथ अपनी फैट लॉस जर्नी को कंटिन्यू कर सकें। तो सबसे पहली बात, जब हम इरादा करते हैं अपने आप को जांचने के बाद, आईने में देखने के बाद या वेइंग स्केल पे खड़े होने के बाद कि हमारा वज़न या मोटापा बहुत बढ़ गया है और अब हमें इसे कम करने की ज़रूरत है, तो जो इरादा हम करते हैं वो होता है अपने आप को स्लिम डाउन करने का, अपने आप को ट्रिम डाउन करने का। मोटापा, फैट, चर्बी जो है वो हमारे कूलों के इर्द गिर्द, पेट के इर्द गिर्द, बाजुओं के गिर्द, टांगों के गिर्द, शोल्डर्स के गिर्द, किसी जगह भी ज़्यादा हो सकता है, चिन, नेक बड़ी होने लग जाती है। Wherever it is, what you're imagining at that point is कि मैं इसको स्क्वीज इन करूँगा, इसको घटाऊँगा। लेकिन जब हम असेसमेंट के लिए जाते हैं तो हम स्केल की तरफ जाते हैं। अब आप कहेंगे कि जी मोटा बंदा है तो उसका वज़न भी ज़्यादा होगा। डेफिनेटली आई एग्री, अगर बहुत ज़्यादा मोटा बंदा है तो उसका बेशतर वज़न उसके मोटापे की वजह से हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बात अहम याद रखने की ज़रूरत है, बॉडी कंपोजिशन। हमारी बॉडी जो है वो कोई मोम के पुतले की तरह एक ही मटेरियल की बनी हुई नहीं है कि जब उसे आंच लगेगी तो वो एक ही तरह से एक ही टाइम में पिघलना शुरू कर देगा। हमारी बॉडी में हड्डियां हैं, हमारी बॉडी में मसल्स हैं, हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं, हमारी बॉडी में वाटर है, हमारी बॉडी में इंटरनल ऑर्गन्स हैं, और अगर छोटी छोटी चीज़ों को आगे देखते जाएं तो स्किन, बाल, नाखून, हर चीज़ हमारी बॉडी का हिस्सा है। वो सब के सब फैट नहीं है और उनको अपनी जगह पे होना ज़रूरी है। उस सब के ऊपर हमने फैट भी एक्यूमुलेट किया है, अपना मोटापा भी हमने बढ़ा लिया है, किसी भी वजह से हो सकता है, लेकिन वो एक परसेंटेज ऑफ आवर बॉडी है दैट इज़ देयर। द रेस्ट ऑफ द बॉडी जो वहाँ पे है उसको वहाँ होने की ज़रूरत है, ना उसका वज़न कम होना चाहिए, क्योंकि अगर वज़न कम होगा तो वो बुरी वजूहात की बिना पर होगा, जैसे आपकी बोन्स की डेंसिटी कम होने लग जाएगी या आपका मसल टूटने लग जाएगा। तो मसल तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें चाहिए मूव करने के लिए, स्ट्रेंथ के लिए। हम वीक से वीक होते जाएंगे। यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप बहुत कम खा रहे हैं तो यकीनन वो एक हेल्दी वे नहीं है वेट लूज़ करने का। उस सूरत में आपको वेइंग स्केल से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी हड्डियों में से, अपने मसल्स के अंदर से बहुत कुछ लूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये हिस्से अमूमन फैट की बनिस्बत भारे होते हैं। एक कन्वेंशनल वेइंग स्केल बहुत ही अनफेयर वे है अपनी सक्सेस और अपनी प्रोग्रेस को नापने के लिए। सबसे पहली वजह मैं आपको बता चुका हूं कि वेइंग स्केल आपकी बॉडी की हर चीज़ को, हड्डियों से लेके, मसल से लेके, एवरीथिंग दैट इज़ देयर, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, उसको वो एक ही तराजू पे रख के तोल देगा, जैसा हम कहते हैं। जबकि सबका वैल्यू एक नहीं है। आपकी बॉडी एक परसेंटेज है इन द कॉम्पोजिशन ऑफ योर बॉडी। आपकी फैट जो है वो एक जस्ट अ परसेंटेज ऑफ योर बॉडी, इट्स नॉट ऑल ऑफ योर बॉडी। तो आपको क्लियर जो एनालिसिस है वो नहीं मिलेगा। मैं बार बार कहता हूँ, देखते हैं हम उसको इसलिए ईजी टू रीड है, ईजी टू एक्सेस है।
لیکن وہ آپ کا گو ٹو نہیں ہونا چاہیے جب اپنی سکسیس کو ناپتے ہیں۔ دوسری چیز، آپ کی باڈی کمپوزیشن چینج ہوتی ہے گیون کہ آپ ہر چیز پراپرلی کر رہے ہیں، جس میں بار بار کہتا ہوں میرے باقی ویڈیوز دیکھیں۔ یور سلیپ، یور واٹر انٹیک، آپ کا مائکرو اور میکرو نیوٹرینٹس کا خیال رکھنا، پراپر ایکسرسائز کرنا، اس کو ٹائم دینا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کیلوری ڈیفیسٹ میں رہنا۔ اف یو سی مائی ادر ویڈیوز یو نو اباؤٹ دیم، اس کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ گیون کہ آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور اس کے باوجود آپ کا اسکیل چینج نہیں ہو رہا، آپ کے اسکیل پہ ریڈنگ چینج نہیں ہو رہی، لو نہیں ہو رہی، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کا اسکیل آپ کی باڈی کی نئی کمپوزیشن آپ کو نہیں بتا رہا۔ جب آپ یہ سب کچھ کریں گے، فاقوں سے نہیں، میں نے پہلے بتایا فاقے کریں گے ویٹ بھی ڈراپ ہوگا، ہیلتھ بھی ڈراپ ہوگی، باڈی کی شیپ بھی ختم ہو جائے گی۔ یور مسلز گیو شیپ ٹو یور باڈی، یو کین ٹیل یور شولڈرز اپارٹ فرام یور آرمز، یور چیسٹ، یو اسٹارٹ ٹیپر ڈگ فزیک لائک مین اور ویمن۔ یہی بات ہے نا کہ میں بہتر دکھنا۔ یہ سب کچھ کرنے کے لیے آپ کو مسلز کی ضرورت ہے، آپ کی باڈی کو سپورٹ کرنے کے لیے، اسٹرینتھ کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے آپ کو مسلز کی ضرورت ہے۔ آپ لین مسل بلڈ کرنا شروع کرتے ہیں۔ ایکچولی فیٹ میں بعض اوقات زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس انف مسل نہیں ہوتا ٹو برن آل دا کیلوری دیٹ وی آر ٹیکنگ ان۔ کم کھانے کے باوجود ہم موٹے لوگوں میں شمار ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو جب آپ مسل ڈیولپ کریں گے، آپ کا مسل آپ کا میٹابولک انجن ہے، وہ آپ کو اسٹرینتھ دے گا، اور اس اسٹرینتھ کو پیدا کرنے کے لیے وہ آپ کی کیلوری کا استعمال کرے گا، جس کی وجہ سے آپ دبلے ہوں گے۔ مسلس کے بارے میں ایک اور مسکنسیپشن ہے کہ اگر کبھی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم بڑے بلکی، اور دیٹس another thing۔ جو باڈی بلڈرز ہوتے ہیں they do a lot of other things۔ A normal human being eating right, doing enough exercise and all the things that are needed to be done، وہ کبھی بھی اپنے سائز اور شیپ سے باہر نہیں نکل سکتا، neither women nor men، آدمی بھی اور عورتیں بھی نہیں۔ تو مسل کو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ آپ بلکی ہو جائیں گے۔ مسل از ویری لین۔ اب ہوتا کیا ہے کہ مسل کا جو وزن ہے وہ فیٹ کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ آپ میری بات کو دھیان سے سمجھیے گا، اگر آپ اس ہاتھ میں اتنا ہی مسل لے لیتے ہیں اور اس ہاتھ میں اتنا ہی فیٹ جو دیکھنے میں یا اپنے سائز میں بالکل ایک جتنے ہیں، تو اس کا وزن فیٹ سے، مسل کا وزن فیٹ سے 5 گنا تک زیادہ ہوگا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ نے 1 کیوبک انچ مسل گین کیا ہے because of your healthy routine and this is what your body needs for now to strengthen you up، آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے اور فیوچر کے اندر آپ کے میٹابولک پروسیس کو تیز کرنے کے لیے، تاکہ آپ زیادہ کھا سکیں اور زیادہ طاقتور اور انرجیٹک محسوس کریں۔ تو اس سب کے لیے اس نے وہ 1 کیوبک انچ لین مسل گین کیا ہے، اور اس کے اگینسٹ آپ کا 5 کیوبک انچ آف فیٹ، اس سے 5 گنا زیادہ فیٹ اگر آپ کی باڈی میں سے چلا گیا ہے تو آپ کے اسکیل کی ریڈنگ میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اگر آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں، اٹ از ہائیلی لائکلی کہ آپ کی بون ڈینسٹی بہتر ہو، جو مسل سے بھی وزنی ہے۔ تو آپ دیکھیں اگر آپ کی کیا آپ کی بونز کو بھی شرنک ہو کے ختم ہو جانا چاہیے؟ یہاں پہ لوگ اپنے آپ کو پینلائز کرتے ہیں کہ جی اس بندے کا تو اتنا کرنے کی وجہ سے 2 کلو چلا گیا، میرا 1.25 کلو۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی باڈی اس سے زیادہ اچھا پروگریس کر رہی ہے، آپ مسل اس سے زیادہ بلڈ کر رہے ہیں، آپ کے جینیٹکس اس سے بہتر ہیں، بٹ وی اسٹارٹ پینلائزنگ آور سیلز بیکاز آف دا اسکیل، بیکاز دیر از نو چینج آن دا اسکیل اور دیر از ٹو لٹل چینج آن دا اسکیل۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو اسکیل ہمارے لیے پیدا کر دیتا ہے۔ تو باڈی کی شیپ آپ کو چاہیے، اگر آپ نے سوکھے ہو کے اور وہ مریل اور ہلنے جلنے سے آوازار بندے نہیں بننا، آپ نے پراپر ہیلدی کلین ایٹنگ کر کے، ایکسرسائز کر کے اور واٹر سلیپ کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، تو آپ کا مسل گین ہوگا اینڈ یو تھینک فار دیٹ، بی تھینکفل فار دیٹ۔ مسل بہت ایکسپینسو ہوتا ہے، مسل آپ کی زندگی کو لمبا کر دیتا ہے، آپ کی ہیلتھ کو بہتر کرتا ہے۔ اس کے بعد تیسری بات، ویئنگ اسکیل جو ہے وہ آپ کی ہیلتھ کی کوئی ریڈنگ آپ کو نہیں دیتا۔ اگر وہی بات ہے آپ مسل گین کر رہے ہیں، یو بیکمنگ ہیلدی، یو بیکمنگ اسٹرانگر، آپ کی باڈی کمپوزیشن چینج ہو رہی ہے، ایکچولی آپ کے آرگنز کے اوپر سے فیٹ میلٹ ہو کے جا چکا ہے، یور اسکیل ول ناٹ ٹیل یو دیٹ، یور ویئنگ اسکیل۔ اس کے لیے اگین یو ہیو ٹو اسکین یور سیلف۔ اس کے بعد آخری بات، اگر آپ اچھی طرح سے سب کچھ کامیابی سے کر رہے ہیں اور ایکچولی سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، تو ویئنگ اسکیل کو ایوری ڈے یا ایوری ادر ڈے دیکھنا آپ کے لیے کبھی بھی پازیٹیو موٹیویشن ثابت نہیں ہوگا۔ تو مینٹلی بھی آپ کو ویئنگ اسکیل کا یوز جو ہے وہ ڈپریس کر سکتا ہے، بیکاز یو میکنگ اے لاٹ آف ایفرٹ بٹ یو ڈونٹ سی دا
स्केल मूविंग, आपको नीडल या आपको नंबर्स जो हैं वो वहीं पे नज़र आ रहे हैं, प्लीज़ स्केल इज़ जस्ट अ नंबर। अब मैं आपको बताऊंगा इसके अगेंस्ट आपको अपने आप को क्या चेंजेस आपको करनी चाहिए, हाउ यू कैन मेजर योर सक्सेस इन अदर वेज, किस तरह से और तरीक़ों से अपनी कामयाबी को आप जांच सकते हैं। तो उस सिलसिले में सबसे पहली बात, जब भी आप अपनी फैट लॉस जर्नी शुरू करते हैं तो कोई एक ड्रेस निकालें जो आपको हार्डली पूरा आता हो और उसको पहने और उसको देखें। उसके बाद गिव योर सेल्फ इनफ टाइम, 4 weeks, 6 weeks, और उसके बाद वेयर दैट अगेन। डोंट गो फॉर स्कैन्स, डोंट स्पेंड मनी और एनीथिंग। व्हाट यू डू इज आप अपने उन्हीं कपड़ों को दोबारा पहन के देखें, स्केल भी देख लें उसके बाद 20 दिन के बाद, और उन कपड़ों को भी पहन के देखें। अब अगर स्केल में कोई चेंज नहीं है और आपके कपड़े आपको पहले से बेहतर फिट आने शुरू हो गए या लूज होने शुरू हो गए हैं, दिस इज वेयर यू नो यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। सबसे बेहतरीन तरीका है कि अपनी क्लोथिंग में अपने आप को असेस करें। इफ द स्केल इज नॉट मूविंग लेकिन क्लोथिंग कंटिन्यूसली आपकी बेहतर होती जा रही है, यू फीलिंग मोर कंफर्टेबल इन इट, जस्ट कीप डूइंग इट, यू डूइंग सो वेल। आखिर एक दिन ऐसा होगा जब आपकी न्यूट्रिशन, आपने जितना मसल बिल्ड किया उसको मेंटेनेंस के अंदर ही वो यूज होती रहेगी, आपका बैलेंस हो जाएगा यूज। तो उसके बाद क्या होगा कि आपका वेट फर्दर भी नीचे आना शुरू हो जाएगा, बट डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ ओवर इट। उसके बाद दूसरा तरीका जो है वो है अपनी वर्कआउट से अपनी हेल्थ को मेजर करें। सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में देखें आपको आसानी होने लगी है। क्या आप जितना वर्कआउट पहले करते थे क्या उतना ही आप कम वक्त में कर सकते हैं या उतने ही वक्त में उससे ज़्यादा कर सकते हैं? अगर ऐसा हो रहा है, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। ये बात आपने ज़रूर याद रखनी है। तीसरी बात, जब भी आप अपनी फैट लॉस जर्नी शुरू करते हैं अपने इंचेस मेजर करें। मैंने देखा है जी, एक्सपीरियंस किया अपने क्लाइंट्स के साथ। यू टेल देम टू वेई देमसेल्फ ऑन द डे 1 एंड देन टेक देयर इंचेस। आपको वेट मिल जाएगा। 10 में से 3 लोग हैं जो अपने इंचेस के बारे में कोशिश भी करेंगे, उनको समझ नहीं आता यहाँ से करना यहाँ से करना, कहीं से भी कर लें जी, आपको इंचेस में वाज़ेह फ़र्क नज़र आने वाला है अगर आप सब कुछ सही सही कर रहे हैं अगले बहुत सारे दिनों के लिए। बट दे वोंट बॉदर टेकिंग देयर इंचेस। अपनी तीसरी चीज़, अपने आप को ऑब्जर्व करें इन द चौथी चीज़ इन द मिरर। अपने आप को मिरर में खड़े होकर देखें। सबसे पहले आपने पेट नहीं ऑब्जर्व करना, आपने अपने चेहरे को ऑब्जर्व करना है। चिन मेरी तो नज़र नहीं आती, बियर्ड है, यो जॉ लाइन, यो शोल्डर्स, ये चीज़ें आपने ऑब्जर्व करनी है, ठीक है। उससे क्या आपको आइडिया होगा कि आप कैसे लग रहे हैं, लेकिन उसे क्लियरली अच्छी तरह ऑब्जर्व करें। इसके साथ ही साथ 5वीं चीज़ भी बता देता हूँ, वो है कि यू टेक अ पिक्चर, सेम डिस्टेंस, ठीक है, सेम क्लोथिंग, सेम एंगल, तो आप वो तस्वीरें अपनी लें एवरी 2 weeks और 4 weeks और फिर उनको देखें एंड देन यू विल नो। स्केल की यहाँ पे भी आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारे वो मेजर्स हैं जो आप ले सकते हैं विदाउट इवन गेटिंग स्कैन्ड। अपनी हेल्थ को देखें, वो बेहतर हो रही है कि नहीं, आपकी एफिशिएंसी बेहतर हो रही है कि नहीं, आपका थकने का लेवल, काम करने का लेवल, सब चीज़ों का लेवल, उसको ऑब्जर्व करें। क्लोथिंग में अपने आप को देखें, टेक पिक्चर्स एट द सेम डिस्टेंस, सेम लेवल, वो लें आप। उसके ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह बताएंगी, ठीक है। और उसके बाद अगर आखिरी बात कि अगर आपका नहीं गुजारा वेइंग स्केल के बाद, तो मैं सजेस्ट करूँगा 80 kg से अगर आपका वज़न ऊपर है जब आपने शुरू किया तो 15 दिन बाद चेक कर लें, और अगर आपका 80 kg से नीचे है तो 1 महीने के बाद कम से कम गो टू योर वेइंग स्केल, उसको अलमारी में बंद कर दें। आप सुबह उठेंगे, पानी ज़्यादा पी लिया, किसी दिन कॉन्स्टिपेशन हो गई या पूप आपने ज़्यादा कर ली, एनीथिंग, किसी दिन कोई आपने ऐसी चीज़ खाई जिसकी वजह से आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ गया, आपका 2-2, 3-3 किलो का फ्लक्चुएशन आएगा। यू विल नेवर बी एबल टू टेल कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बिसाइड्स दैट आपकी बोन डेंसिटी भी बढ़ रही है, गिवन आपका मसल भी इंप्रूव हो रहा है कि आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, स्लीप्स अच्छी ले रहे हैं, तो फिर द स्केल इज़ नॉट योर गो टू। प्लीज़ मेरी इस बात को याद रखिएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को स्केल के हाथों हार के अपनी जर्नीज़ को छोड़ते हुए देखा है, और बड़े समझदार लोग। प्लीज़ याद रखिए, आप अगर मोटे हैं और पतले होना चाहते हैं, यू गो बाय बॉडी कॉम्पोजिशन। आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन आपके वेट के कोई बहुत डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। वेट में आपका सब कुछ आ जाता है, आपको सिर्फ फैट लूज़ करना है।
पहले 2-3 हफ्तों में आपकी बॉडी में से वाटर वेट ही लूज़ होता है अगर आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। वो बड़ा एकदम से लोगों को लगता है कि यार बड़ा वेट लूज़ कर दिया है, चाहे उसमें कोई फैट हार्डली कोई फैट आपका लूज़ हुआ हो, लेकिन लोगों को कहता है जी पहले 2 हफ्ते तो बड़ा हुआ था जी, अब तो कुछ भी नहीं हो रहा। नो, इट विल गो स्लो। और सब्र करें। अगर 10 साल से मोटे हैं ना तो कम से कम 10 महीने तो दें अपने आप को एक चेंज देखने के लिए। Isn't that fair? 10 महीने 10वां हिस्सा भी नहीं बनता, 10 साल में से 1 साल 10वां हिस्सा बनता है। तो अगर आप एक लंबे अरसे से मोटे हैं, आपकी रूटीन अच्छी नहीं है, लेट योर बॉडी accommodate to the new routine. All the best, have a great day. I hope आपने अंडरस्टैंड किया है। तो प्लीज़ पुट द स्केल अवे, अपने आप को देखें, ऑब्जर्व करें, पिक्चर्स दे के देखें। This is how you measure your progress when you're trying to lose fat. Don't go to scale all the time. आपको बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होगी। Thank you very much. See you very soon.